हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी में। कल थोड़ा टेक्निकल इशू के वजह से आप लोग को पूरा ये वीडियो नहीं जा पाया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसके लिए। लेकिन आज जहाँ तक हम समझे थे या समझाए थे हम लोग, उसके बाद हम यहाँ पढ़ाने का कोशिश, जैसे आप लोग को लेटर तक हम बता चुके थे, लेटर तक, लेकिन वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में मैं बताया था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग का पूरा वीडियो नहीं चढ़ पाया, इसके लिए सॉरी। तो हम वर्ड से शुरू करते हैं। लेटर आप लोग सभी को समझ में आता होगा कि लेटर किसे कहते थे या क्या होता है लेटर या अल्फ़ाबेट वगैरह सारा चीज़ बताए थे। तो आज थोड़ा आप लोग देखिएगा, हम आज बताने जा रहे हैं वर्ड के बारे में। हमारा सेकंड क्या है? वर्ड। तो वर्ड के बारे में हम कल नहीं बता पाए थे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से, इसके लिए सॉरी। तो आप लोग समझिए हमारा वर्ड क्या होता है। अब हम लोग वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लेटर के बारे में आप लोग को बता चुके थे। वर्ड हमारा क्या होता है, जैसे कि हम बोले कि ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड्स हमारा हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारा वर्ड्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे देखिए, हम लिखें कि गुड, गुड हम लिखें, इसी को अगर हम लिख देते हैं OOGD, क्या लिख दिए हैं? OOGD। अब गुड और OOGD और कुछ भी जैसे मीनिंग लिखे, इसे लिखे पेन लिख दिए EPN। अब यहाँ पे हम बोले कि ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड्स बोल सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ नॉट अ वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर हमारा वर्ड नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे देखिए समझिए, अब गुड जो हम लिखे हैं, देखिए गुड से हमारा कुछ ना कुछ क्या हमारा मीनिंग कंप्लीट मिल रहा है। देखिए लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर है ना, देखिए ग्रुप ऑफ लेटर मतलब GOOD, यहाँ पे लेटरों का ग्रुप है। देखिए अब यहाँ पे OGD ये भी तो लिखे हैं, ये भी तो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, तो क्यों वर्ड क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि वर्ड जो हमारा होता है वो वेल अरेंज्ड होता है। वर्ड किसको बोलेंगे? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब कि जो हमारा एक अच्छे से वर्जित किया हुआ शब्दों का समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसी को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। GOOD लिखे गुड, देखिए हमारे यहाँ से कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन OGD लिखे जो हमारा यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेंस निकल रहा है नहीं। पेन लिखे, देखिए हमारा कंप्लीट सेंस यहाँ से कंप्लीट मीनिंग, लेकिन हमारा EPN लिखे, हमारा इससे कुछ नहीं निकल रहा। तो देखिए वर्ड के बारे में थोड़ा समझिए, हम लिखते हैं वर्ड, तो वर्ड का डिफिनेशन हम लोग अब ग्रुप ऑफ लेटर नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो अ वेल अरेंज्ड बोल सकते हैं कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच makes a complete sense is called word। वर्ड किसको बोलेंगे? मतलब a well arranged group of letters which makes a complete sense is called word। एक अच्छे से वर्जित किया हुआ शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ड। एज फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कुछ भी एग्जांपल लिखे बॉय, देखिए हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है, हम लोग लिख दिए वर्ड। देखिए हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, हम लिख दिए मतलब कैट। देखिए सारा का सारा चीज़ हमारा क्या है? वर्ड है। एकदम बेसिक हमारा, देखिए क्लास हमारा क्या है? एकदम बेसिक है, इससे भी बेसिक हो सकता है नहीं? एकदम देखिए कि बताए कि वर्ड के बारे में, पहले लेटर के बारे में आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर लेटर नहीं समझ तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला वीडियो पर हम लोग वर्ड के बारे में चाह रहे हैं, तो वर्ड सब लोग को समझ में आया होगा कि जैसे कि हमारा जो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा वगैरह आप लोग कमेंट वगैरह देते रहिएगा, फिर मैं उसके बारे में समझाऊंगा। अब देखिए वर्ड जब हम लोग पढ़ लिए, तो वर्ड के बाद देखिए हमारा लेटर हो गया, लेटर के बाद हमारा वर्ड हो गया। अब वर्ड के बाद हमारा कौन आ रहा है? सेंटेंस आ रहा है। सेंटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेंटेंस का निर्माण कैसे होगा। जब तक हमें लेटर के बारे में नहीं पता रहता तो हम लोग वर्ड नहीं बना पाते। अब वर्ड के बारे में जान गए, अब वर्ड के बारे में भी जान गए, अब सेंटेंस के बारे में नहीं जान रहे हैं तो सेंटेंस कैसे जानेंगे? जब हमें वर्ड के बारे में ज्ञान होगा तब हम लोग सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि हम वर्ड बता दिए, वर्ड सब लोग को समझ में आया होगा। ओके, अब आगे देखिए, चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस पे अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि अब सेंटेंस क्या होता है। तो हमारा सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझ जाए, क्योंकि सेंटेंस का हमारा बहुत उपयोग है, हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ हमारा सेंटेंस है। तो थर्ड स्टेप पर हमारा जो है वो क्या है कि सेंटेंस। सेंटेंस से हम लोग कैसे बना सकते हैं?
जो हमारा डिफिनेशन वर्ड का हुआ उसी तरीके से हम सेंटेंस का भी डिफिनेशन बना सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, लेटर की जगह पर क्या करेंगे, वर्ड करेंगे। यानी कि हम लोग जब वर्ड को अच्छे से सजाएंगे, अच्छे से वर्जित करेंगे तो हमारा क्या निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा, यानी सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो जब हम लोग को सेंटेंस का डिफिनेशन पूछेगा तो वर्ड का डिफिनेशन से सेम रिलेटेड है। लेटर की जगह पर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वर्ड। जैसे कि देखिए एज फॉर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अ वेल अरेंज्ड, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ, आप लोग बताइए क्या यहाँ पे आएगा, लेटर या वर्ड, वर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब फिर उसके बाद हमारा बीच, अब वर्ड्स तो है तो हमारा वर्ड्स रहेगा वेल अरेंज, तो उससे हमारा कुछ ना कुछ कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। तो लिखेंगे व्हिच मेक्स अ कंप्लीट, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। मतलब ये भी हमारा डिफिनेशन क्या होगा कि एक अच्छे से वर्जित किया हुआ शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग बनाता हो, जो मीनिंगफुल हो, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल दिए, जैसे लिखे कि राम इज ए बॉय। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे और अगर हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल लिखें कि इज अ राम, इज अ राम बॉय। अब आप लोग बताइए इसमें सेंटेंस हमारा कौन है, सेंटेंस ए है कि ये है। अब ये हमारा मुद्दा है कि हमारा सेंटेंस कौन है, ये है कि ये है। तो लिसन, यहाँ पे देखिए हमारा राम इज ए बॉय, जो राम इज ए बॉय है, देखिए इससे हमारा कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। तो ये लिखें इज अ राम अ बॉय, ये हमारा इससे कुछ कंप्लीट सेंस आ रहा है नहीं। हमारा जो यहाँ पे जो सेंटेंस हुआ ये हमारा क्या हुआ, राइट। ये सेंटेंस हमारा क्या गलत हुआ, क्योंकि ये भी हमारा शब्दों का ही समूह है, मतलब हमारा ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ग्रुप ऑफ वर्ड है यानी। तो ये भी हमारा देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये हमारा अ वेल अरेंज्ड, ये हमारा क्या है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये हमारा वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है। तो जो वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिलता है उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है, तो गॉट इट। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अब सेंटेंस का हमारा निर्माण कैसे होता है, सेंटेंस हमारा कैसे बनता है। तो सेंटेंस बनने के लिए हमारा क्या होगा, आप लोग सेंटेंस के डिफिनेशन लिख लिए, इसका डिफिनेशन अगर याद करना होगा याद कीजिएगा सारा चीज़ सेंटेंस क्या होता है। तो ये अब देखिए हमारा जो मेन मुद्दा, इसमें मेन चीज़ जो हमारा है वो क्या है कि हमारा सेंटेंस जो होता है उसका निर्माण हमारा कैसे होता है, हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे टॉपिक लेटर ख़त्म हो गया, वर्ड ख़त्म हो गया, लेकिन सेंटेंस हमारा बहुत बड़ा है। इसको हम लोग और अधिक पढ़ेंगे तो हमें और अधिक डीपली में जाएंगे, पूरा यहाँ पे बताएंगे। अभी जो समझिए, अभी नॉर्मली हम लोग सेंटेंस का डिफिनेशन पढ़ें और सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में बताएं। अब यहाँ पे लिखते हैं सेंटेंस, क्या लिखें, सेंटेंस। अब ये चीज़ बताइए सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो सेंटेंस होने के लिए हमें सबसे पहले, सभी लोग को पता होगा कि सेंटेंस होने के लिए हमें सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, पता है। सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा प्रेडिकेट का भी होना हमारा क्या है, ज़रूरी है, तब हमारा जाके सेंटेंस बनता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है नॉर्मली आप लोग ऐसे जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे प्रेडिकेट क्या होता है, शायद किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। तो प्रेडिकेट समझिए, जो प्रेडिकेट जो हमारा बनता है, जो प्रेडिकेट जो हमारा होता है वो हमारा प्रेडिकेट में हमारा आता है वर्ब। वर्ब के बारे में जानते हैं, हमारा आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और हमारा क्या आता है, और आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज़ क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और हमारा वर्ब क्या होता है। तो अब यहाँ से सब लोग देखेंगे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हो कि सब्जेक्ट किसको, नाउन जितना भी हमारा संज्ञा वगैरह वो सारा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, एक तरीके का सब्जेक्ट। जैसे कि और हम लोग पढ़ते हैं कि आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए जानने के लिए मैं आप लोग को इतना, आप लोग दिमाग में रखिएगा, इतना आप लोग अपने दिमाग में कि हमारा सेंटेंस का निर्माण क्या होता है, मैं इतना बता दिया आप लोग को। इतना के बाद
मैं आप लोग को अगले क्लास जस्ट यहीं से शुरुआत आप लोग का होगा, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ तक बताएं सेंटेंस, और हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेडिकेट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम इसको यहीं से कल की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे। इसके लिए थैंक यू। आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक करना भी मत भूलिए, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके।